हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अब तो सबके फाइनल एग्ज़ाम्स भी अब शुरू होने वाले हैं, तो आप लोग खूब मन लगा करके अपनी पढ़ाई कीजिए। अच्छा, तो आज ना हम लोग पंचतंत्र की कहानी सुनेंगे। और आपको याद है ना कि हम लोग अभी पंचतंत्र का जो सबसे पहला तंत्र है मित्र भेद, उसकी कहानियाँ सुन रहे हैं। तो इसमें ना टोटल कुछ 23 कहानियाँ हैं और अब हम लोग ज़्यादातर सब कहानी सुन चुके हैं। कुछ 5-6 कहानियाँ और बची हैं जो कि बहुत छोटी छोटी हैं। तो ना मैं एक ही उसमें आज आप लोगों को 3 कहानियाँ सुनाऊंगी पंचतंत्र की, जो बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो जो पहली कहानी है वो है लड़ते बकरे और सियार। इसमें ना क्या होता है कि एक सियार रहता है, वो एक गांव से गुजर रहा था। तो उसने गांव के बाजार के पास लोगों की एक भीड़ देखी। तो कौतूहलवश वो सियार भीड़ के पास देखने के लिए गया कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो सियार ने वहाँ देखा कि 2 बकरे आपस में लड़ाई कर रहे थे। दोनों ही बकरे काफ़ी तगड़े थे, इसलिए उनमें ज़बरदस्त लड़ाई हो रही थी। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे और तालियां बजा रहे थे। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क पर भी खून बह रहा था। जब सियार ने इतना सारा ताज़ा खून देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वह तो बस उस ताज़े खून का स्वाद लेना चाहता था और बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। सियार ने आओ देखा न ताओ और बकरों पर टूट पड़ा, लेकिन दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने सियार की जमकर धुनाई कर दी, जिससे सियार वहीं पर ढेर हो गया। तो ये कहानी थी बच्चों। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हमें लालच से प्रेरित होकर कभी भी कोई भी अनावश्यक कदम नहीं उठाना चाहिए, और कोई भी कदम उठाने से पहले भली भांति उसके बारे में सोच लेना चाहिए। अब जैसे सियार ने वो ताज़ा खून देखा तो उसने न कुछ सोचा न समझा, और बस उसने सोचा कि उसको वो अभी इसका खून का स्वाद लेना है और उन बकरों को मारना है। तो उसकी वजह से हुआ क्या, वो खुद ही उसको उल्टा उसके ऊपर इफ़ेक्ट हो गया। ओके, तो जो दूसरी कहानी है ना वो है हाथी और गौरैया। इस कहानी में क्या होता है कि एक गौरैया थी जो कि एक पेड़ पर अपने पति के साथ रहती थी। वो अपने घोंसले में अंडों से चूज़ों के निकलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। एक दिन की बात है, गौरैया अपने अंडों को से रही थी और उसका पति भी रोज़ की तरह खाने के इंतज़ाम के लिए बाहर गया हुआ था। तभी वहाँ एक गुस्सैल हाथी आया और आसपास के पेड़ पौधों को रौंदते हुए तोड़फोड़ करने लगा। उसी तोड़फोड़ के दौरान वो गौरैया के पेड़ तक भी पहुंचा और उसने पेड़ को गिराने के लिए उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाया। पेड़ को काफ़ी मजबूत था, इसलिए हाथी पेड़ को तो नहीं तोड़ पाया और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके पेड़ को हिलाने से जो गौरैया का घोंसला था वो टूटकर नीचे आ गिरा और उसके सारे अंडे फूट गए। गौरैया बहुत दुखी हुई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी उसका पति भी वापस आ गया। वह भी बेचारा बहुत दुखी हुआ और उन्होंने हाथी से बदला लेने और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वे अपने एक मित्र जो कि एक कठफोड़वा था, कठफोड़वा मतलब वुडपेकर, जो कि एक पक्षी होता है, वो उसके पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। वे हाथी से बदला लेने के लिए कठफोड़वा की मदद चाहते थे। उस कठफोड़वा के 2 और दोस्त भी थे, एक मधुमक्खी और एक मेढक। उन्होंने मिलकर हाथी से बदला लेने की योजना बनाई। तय योजना के तहत सबसे पहले मधुमक्खी ने काम शुरू किया। उसने हाथी के कान में गाना गुनगुनाना शुरू किया।
हाथी को उस संगीत में मज़ा आने लगा और जब हाथी संगीत में डूबा हुआ था तो कठफोड़वा ने अपने अगले नेक्स्ट स्टेप पे काम करना शुरू किया। उसने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी दर्द से करहाने लगा। उसके बाद मेढक अपनी पलटन के साथ एक दलदल के पास गया और सब मिलकर टर्राने लगे। मेढकों का टर्राना सुनकर हाथी को लगा कि पास में ही कोई तालाब है। वह उस आवाज़ की दिशा में गया और दलदल में फंस गया। इस तरह से हाथी धीरे धीरे दलदल में फंस गया और मर गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि कमज़ोर से कमज़ोर लोग भी यदि एकजुट होकर काम करें तो बड़ा से बड़ा काम भी किया जा सकता है और बड़े से बड़े शत्रु को भी पराजित किया जा सकता है। थी ना अच्छी कहानी बच्चों? अब जो एक और कहानी मैं सोच रही थी आप लोग को सुनाऊं, वो है गौरैया और बंदर की कहानी। ये भी बहुत छोटी सी कहानी है। इसमें क्या होता है कि एक जंगल में एक बहुत घना वृक्ष था। उसकी बहुत सारी शाखाओं पर कई सारे पक्षी रहते थे। किसी एक शाखा पर एक चिड़ा और चिड़ी का जोड़ा भी रहता था। चिड़ा चिड़ी भी एक बर्ड्स होती हैं। अपने घोंसले में दोनों बड़े सुख से रहते थे। सर्दियों का मौसम था। एक दिन हेमंत की ठंडी हवा चलने लगी और साथ में बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। उस समय एक बंदर बर्फीली हवा और बरसात से ठिठुरता हुआ उस वृक्ष की शाखा पर आ बैठा। जाड़े के मारे उसके दांत कटकटा रहे थे। उसे देखकर चिड़िया ने कहा, अरे तुम कौन हो? देखने में तो तुम्हारा चेहरा आदमियों का सा है, हाथ पैर भी हैं तुम्हारे, फिर भी तुम यहाँ बैठे हो, घर बनाकर क्यों नहीं रहते? बंदर बोला, अरे तुमसे छुप नहीं रहा जाता, तू अपना काम कर, मेरा उपहास क्यों करती है? चिड़िया फिर भी कुछ कहती गई तो बंदर उससे चिढ़ गया और गुस्से में आकर उसने उस चिड़िया के घोंसले को तोड़ फोड़ डाला जिसमें चिड़ा चिड़ी सुख से रहते थे। तो ये कहानी हमको बताती है कि हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि जो बुद्धिमान को अगर हम शिक्षा देते हैं तो उसका फल होता है, और अगर मूर्ख को कोई शिक्षा दी जाती है तो उसका कई बार उल्टा असर भी पड़ जाता है। इसलिए हर किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने 3 कहानियाँ सुनी पंचतंत्र की। तीनों बहुत अच्छी थी। ओके बच्चों, अगली बार मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।